गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 24 लेकर आए हैं, जो कि ये महाजनपद से पार्ट 4 है, जो कि आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। इससे समझिए, ये भारत के हर एक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने बहुत से सारे इसके पार्ट जो कि ये अभी तक डाल चुका हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में, और बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ख़ास बात यह है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके भी पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन, आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस हम वीडियो डाले हुए हैं उसे जाकर देखिए और उसे भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि उन तक पहुँचे और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेशन है, उदयन जो है, उदयन के जो पुत्र था जिनका नाम था नागदशक, यह कोई अच्छा मतलब कहने का मतलब योग्य शासक नहीं था। इसी के मंत्री इसे मारकर अपना वो वंश का स्थापना कर लिए। जिस वंश का स्थापना किया उस वंश का नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है? शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है। शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक ये रहता है। इस वंश का जो संस्थापक जो था वो शिशुनाग था। ठीक है। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में क्या कर लिया, ये मिला लिया। ठीक। इन्होंने अपना राजधानी ये पाटलिपुत्र से कहाँ पर कर दिया? वैशाली में कर दिया। पाटलिपुत्र में पहले था राजधानी, वहाँ से कर दिया वैशाली में। ठीक है। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के बंगाल से मालवा तक क्षेत्र था। जब मैंने शिशुनाग का शासन था उस समय ये बंगाल से लेकर मालवा तक इसका क्षेत्र था, शासन वाला क्षेत्र। इस वंश का अगला शासक कलाशोक था। क्या था? कलाशोक था। ठीक। अब आता है कलाशोक, जो कि ये 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक, ये ईसा पूर्व यहाँ पर होगा, ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। शिशुनाग के मृत्यु के बाद कलाशोक मगध के गद्दी पर क्या करता है? बैठ जाता है। ठीक है। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदात में काक कर्ण मिलता है। किसका? ये कलाशोक का जो नाम है पुराण में कहीं कहीं या दिव्यावदात में इसका नाम काक कर्ण मिलता है। एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो को स्किप कीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन में समझिए ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, जो कि बार बार हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड में पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा इस पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः ये पाटलिपुत्र अपना क्या कर लिया? राजधानी बना दिया। पहले जो था शिशुनाग, जो कि जो पटना से वैशाली बनाया, और फिर से ये वैशाली से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र बना दिया, अपना राजधानी बना दिया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संघति हुआ था। किसके समय? ये कलाशोक के समय। ठीक। वैशाली में हुआ यह ब्रह्मांड वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। किसको? कलाशोक को। ठीक है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। कौन? कलाशोक जो कास्ट में क्षत्रिय था। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन था। क्या? कौन था? नंदीवर्धन था, जिसका हत्या महापद्म ने कर दिया, और इन्होंने ये नंद वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है। शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दिया। अब अगला आता है हम लोग को नंद वंश। कौन आता है? नंद वंश। 344 से
323 ईसा पूर्व तक ये नंद वंश रहता है। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म थे। कौन थे? महापद्म थे, जिन्होंने कलाशोक का हत्या करके मार डाला था। ठीक है। जो जाति से क्या थे? शूद्र थे। कौन थे? जाति से शूद्र थे। कौन? महापद्म। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रातक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला की उपाधि इन्होंने क्या कर लिया? धारण कर लिया। ठीक है। महापद्म नंद को भार्गव का मतलब यह होता है जे दूसरा परशुराम के अवतार, माने परशुराम के दूसरा अवतार किन्हें माना जाता था? इनको माना जाता था, जिनका नाम क्या था? महापद्म को माना जाता था कि ये क्या है? ये परशुराम का दूसरा अवतार है। ठीक है। इस वंश के जाति नाई थी। क्या थी? जाति नाई थी। राजानंद पीएम का नाम राक्षस था। क्या था? राजानंद एक व्यक्ति राजा थे जिनका पीएम के नाम यानी प्रधानमंत्री के नाम क्या था? राक्षस। लेकिन ओरिजिनल में इनका नाम क्या था? इनका राक्षस का ओरिजिनल में नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। राक्षस हो सकता है राक्षस जैसे होंगे इसलिए प्रसिद्ध हो गए होंगे। केंद्रीय शासक पद्धति का जनक महापद्म नंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? पूछ देगा केंद्रीय शासक का पद्धति का जनक किसे माना जाता है? पिता किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ह्वेनसांग के द्वारा इस वंश के नंद वंश के धन दौलत के बारे में एक चीनी यात्री था जिनके द्वारा इनके लोग को धन का दौलत का वर्णन किया गया, जिनका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है। व्याकरण का आचार्य पाणिनि, जिसको संस्कृत व्याकरण के पिता कहा जाता है, महापद्म नंद के परम क्या थे? मित्र थे। दोनों महापद्म नंद और ये पाणिनि जी जो कि संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं, दोनों मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिए थे। जब इस वंश का शासनकाल चल रहा था नंद वंश के, तो इन लोगों ऐसे लोगों ने जन्म लिए थे इस शासन के दौरान। इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र का विचारधारा दिया था। इस वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। इस वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। ठीक है। साम्राज्य महापद्म नंद पहले शासक थे। क्या थे? शासक थे, जिन्होंने पहला ये शासक थे महापद्म नंद, जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया था। ये पहला ये शासक थे। तो आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक को कवर किए हैं, जो कि जैसे शिशुनाग वंश के कालाशोक के बारे में हम लोग पढ़े हैं और नंद वंश के बारे में पढ़े हैं, काफ़ी डीपली पढ़े हैं। मैं उम्मीद कर दिलाता हूँ कि इससे बाहर किसी एग्ज़ाम में नहीं आता होगा। ठीक है। तो आप इसे अपने नोट डाउन में इसको लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करने में भी सहूलियत रहेगा, पढ़ने में भी सहूलियत रहेगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।